बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। देख लिया ना आपने क्या कांड करके रख दिया है मोदी सरकार ने कुंभ मेले में। बताइए आप, इतने इतने लोगों की मौत भगदड़ में मचवा दी और मरवा दिया लोगों को। इस मोदी सरकार के लिए मैं आपसे कई बार कहता हूं कि ये मोदी सरकार जो है, इसे किसी भी देश के नागरिक से मतलब नहीं है, देश के हिंदुओं से मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपके भारतवर्ष पर और आपके ऊपर राज करना है। टैक्स के पैसे से अपने आप को मालामाल करना है, अपने मित्रों को मालामाल करना है, आपका खून चूस चूस कर, ठीक है, अपने मौज और मस्ती करने हैं इस मोदी सरकार को और इनके मंत्रियों को। और हमने कई बार आपको बताया है और कई मुद्दों में आपको पूर्ण रूप से जो है सपोर्टिव एविडेंस के साथ बताया है कि चाहे आपके कमाई का मुद्दा हो, चाहे आपके बच्चों की नौकरी का मुद्दा हो, चाहे आपके जो है सुरक्षा का मुद्दा हो, ठीक है, आपके किसी भी तरह के मुद्दे के लिए ये मोदी सरकार अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानती है दोस्तों। ये अपने आप को इतनी बड़ी हिंदूवादी सरकार कहती है मोदी सरकार। आप बताइए, हम प्रश्न करते हैं, हाँ, और आप बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, क्योंकि इतना बड़े बड़े प्रश्न हैं इस वीडियो में करने के लिए कि जिसको सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे दोस्तों। आप एक बात बताइए दोस्तों कि सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कुंभ मेले में कि बहुत बड़े बड़े बैनर लगा के रखे हुए थे मोदी और योगी के, इस भाजपा सरकार ने, इस मोदी और योगी सरकार ने दोस्तों कुंभ मेले में। आप बताइए, ये इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाने के लिए इनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, जो कि जनता का खून चूस कर ये टैक्स के रूप में वसूलते हैं दोस्तों, और उन पैसों को ये बर्बाद करते हैं अपने बड़े बड़े बैनरों और ये ब्रांड मैनेजमेंट करने के लिए। इनके पास पैसे नहीं थे कि वहां पे जो है पब्लिक को जो है किस तरीके से कहाँ मूवमेंट करना है, पब्लिक को वहां पर जो है एरोज और साइंस लगाई जाए। इनको समझ नहीं आती कि इनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए था कुंभ मेले में पब्लिक मूवमेंट को। आप एक बात देखिए कि पूरी की पूरी वहां जो कुंभ मेले में भीड़ थी, उनको डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ इन्होंने एक एरो लगा रखा था जो कहता था कि संगम जो घाट है, ठीक है, वो इस तरफ है। यानी कि आप देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है इस सरकार की कि पूरे एक संगम घाट की तरफ ही इतने करोड़ों लोगों की भीड़ को जो है पॉइंट कर दिया इस सरकार ने। वो बोलिए आप, इनका दिमाग, जिसे मैं कहता हूँ कि दोस्तों बिल्कुल क्या खाली है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना ओवर क्राउडेड सारी की सारी पब्लिक अगर एक ही तरफ में पॉइंट आउट कर दिया जाए, एक ही तरफ में उनका मूवमेंट करवाया जाए, उन पब्लिक को, करोड़ों की पब्लिक को एक साथ एक तरफ में भेज दिया जाए, तो क्या हादसा होना नहीं था ये? आप बताइए दोस्तों। ये तो बहुत सिंपल सी लॉजिक की बात है जो कोई भी आदमी बता सकता है कि सरकार चला रहे हैं, इनको ये होश नहीं है कि पूरी पब्लिक को एक दिशा में जो है भेज दिया इन्होंने, हाँ, और अपना जो है इतने बड़े बड़े, मैं पहले ही आपको कह रहा था कि करोड़ों करोड़ों के पोस्टर लगा दिए इन्होंने पूरे चारों तरफ में। फिर दूसरी बात ये है कि इतने इतने पब्लिक को इन्होंने बुला तो लिया अपने टीवी और गोदी मीडिया में ऐड कर करके, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारी जो है हिंदुत्ववादी सरकार है और हम जो है ये दिखाना चाहते थे दुनिया को, हाँ, और दुनिया, देश को और पूरे विश्व को कि देखिए हमारे कितने हिंदू लोग हैं जो हमें समर्थन करते हैं। यानी कि ये जो कुंभ मेला जो है, इसको भी अपने चुनावी मुद्दे के हिसाब से जो है बुनाने की कोशिश की है इस मोदी सरकार ने। आप बताइए, ये कौन से हिंदू हैं कि अपने धर्म को ये बेचते हैं दोस्तों?
बिल्कुल बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? आप बोलिए, धर्म को ही बेच रहे हैं ये, बताइए आप। धर्म तो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत चीज होती है, जो अपने आप वो भगवान, अल्लाह, गॉड जिसे भी आप मानते हैं, आप उसके साथ में जो है अपनी प्रार्थना करते हैं और एकांत में जो है आप रहते हैं और अपना जो भी है वो करते हैं, इसको धर्म कहते हैं दोस्तों। धर्म का आडंबर ओढ़कर ये जो राजपाट अपना चला रखा है इस मोदी सरकार ने, आप देख लीजिए कि इसकी विफलता आपके सामने आ गई। जब इतने इतने लोग मारे गए हैं दोस्तों, इनकी इनकी कारगुजारी के कारण दोस्तों, इसकी जवाबदेही कौन देगा? वो जो लोगों के जो परिवार उजड़ गए हैं, वह क्या इनके 25 लाख रुपए मुआवजे दे देने से वापस आ जाएंगे? और इन बेशर्मों की सरकार को मैं ये कहता हूं और पूछता हूं कि इनको इतनी काउंटिंग तो बहुत स्पीड से आती थी, जबकि इन्होंने झूठ पे झूठ बोला है दोस्तों। अमेरिकन सैटेलाइट जो एजेंसीज है, उनकी खबरों के अनुसार जो सैटेलाइट के द्वारा जो एआई विजिबिलिटी होती है, ठीक है दोस्तों, जो सैटेलाइट के द्वारा जो मानचित्र देखा जा सकता है पृथ्वी पर, उसके अनुसार से 1 करोड़ के अंदर अंदर जो लोग हैं उनका मूवमेंट हुआ है दोस्तों। जबकि ये झूठ मूठ का इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया अपना गोदी मीडिया के द्वारा कि वहां तो 1 करोड़ लोग आ चुके, 2 करोड़ आ चुके, 3 करोड़ आ चुके, 4 करोड़ लोग आ चुके, ठीक है। जबकि बिल्कुल झूठी और गलत बात बोली है इन्होंने, ठीक है। सैटेलाइट चित्रों के अनुसार 1 करोड़ के अंतर्गत अंदर अंदर लोग थे जिनका मूवमेंट टोटल हुआ है वहां पर। और दूसरी बात हम ये पूछते हैं सरकार से कि इनको जब करोड़ों करोड़ों लोगों की गिनती करनी आती है, इन मूर्खों की सरकार को, इनको 17 घंटे लग गए ये बताने में कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है इनकी कारगुजारी की वजह से, बताइए आप। और 17 घंटे बाद में भी गलत आंकड़ा पेश करते हैं कि 30 लोग मरे हैं, जबकि वहां पे जो है, जो वहां पे जो जनता थी, जो लोग थे वहां पे, जो चश्मदीद गवाह हैं, उनको खड़ा करेगा विश्व का मीडिया दोस्तों। तो वहां पे आज की डेट में चश्मदीद गवाह बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। कोई कहता है कि 60 लोग देखे हैं उसने, कई जो है मरे हुए मृत लोगों को देखा है, मृत लोगों की देह जो उन्होंने देखी है 45 की। इस तरह के तो आंकड़े एक आम नागरिक जो वहां पे था वो काउंट करके बता रहा था। और ये जो अपने आप को करोड़ों करोड़ों के काउंटिंग करने में सक्षम बताने वाली ये जो झूठी हिंदुत्ववादी मोदी सरकार है, हाँ, ये 30 लोगों की काउंटिंग करके बताती है, यानी कि गलत काउंटिंग करके बताती है वो 17 घंटे में। ये जो बिल्कुल जिसे कहते हैं दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म के नाम में ये जो इन भेड़ियों ने जो चोला ओढ़ रखा है दोस्तों, मैं किसी आदित्यनाथ को योगी नहीं मानता दोस्तों। हाँ, आपको मैं खुलेआम कहता हूं, आप भी समझिए इस चीज को कि कहीं का भी पीठाधीश्वर हो जाए, महंत बन जाए कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसमें जो गुण है, उसमें साधु आदि गुण ना हो, उसमें संत की कोई जो है परिभाषा नहीं दिखाई देती हो, ठीक है, उसे जो है मेरे जैसा व्यक्ति कोई योगी नहीं मानता। मैं आदित्यनाथ को, जो मिस्टर अजय भीष्ट है इनका नाम, इनको मिस्टर अजय भीष्ट ही कहूंगा। मैं कभी नहीं जो है योगी कहने वाला हूं इस आदित्यनाथ को। ये किसी भी आचरण से जो है मुझे, ठीक है, मैं एक आम नागरिक हूँ देश का, मुझे इसके किसी भी आचरण से न तो ये कोई योगी दिखता है और न ये जो नरेंद्र मोदी जो अपने आप को हिंदुत्ववादी बहुत बड़ा जो जिसे कहते हैं कि हिंदुओं का सम्राट, हृदय सम्राट बताने में लगा हुआ जो ये व्यक्ति है, ये अपने आप को हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता बता रहा है भारतवर्ष में। इसे मैं किसी भी हालत में हिंदू भी नहीं मानता दोस्तों, ठीक है। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं भी ये ऐसा नहीं दिखाया है कि
प्रूफ करके कि भाई ये हिंदुओं के लिए कहीं भी इस व्यक्ति के अंदर में कोई दर्द है, पीड़ा है दोस्तों। अगर अगर तो प्रधानमंत्री मोदी और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको इतनी ही तड़प और इतनी ही चिंता होती, फिक्र होती, हाँ, अपने कम से कम जो ये अपने आप को कहते हैं हिंदुओं की सरकार वाले, इनको अगर हिंदुओं की भी फिक्र होती तो कम से कम हिंदुओं का जो ये पर्व है महाकुंभ जो है, इसे तो ये ढंग से करवाते दोस्तों। कहाँ करवा सके दोस्तों, ये विफल हो गए हैं कंप्लीटली। तो बताइए आप, कहाँ भारत के कानून में जबरदस्ती लिखा हुआ है कि हम इन्हें योगी माने? बताइए, हम इन्हें बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट माने इन लोगों को? बोलिए आप। इतने इतने लोगों की जो मृत्यु हो गई है, इसकी जवाबदेही देगी इनकी सरकार? इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सिर्फ जो है झूठा प्रपंच जो रच के रखा हुआ है भारतवर्ष में ये मूर्ख पे मूर्ख बनाए जा रहे हैं भारत की जनता को और भारत के हिंदुओं को दोस्तों। अब ये समय आ चुका है कि अब जो है क्लियरली आप इस बात को समझें। अगर आप लोग इनको इसलिए भी वोट देते थे या देते हैं कि भाई आप लोगों को ये लगता है कि ये हिंदुओं के पैरोकार हैं, कम से कम हिंदुओं के लिए तो ये भला सोचने वाले लोग हैं, हिंदुओं की भलाई करने वाली सरकार है, तो आपको तो दोस्तों अब तो प्रूफ मिल गया होगा दोस्तों कि जब आपकी जान और माल, आपका जो जान और माल है दोस्तों, उसकी भी रक्षा करने जो सबसे बेसिक चीज होती है दोस्तों, आपका जीवन और आपका जान माल जो है वो सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दोस्तों आपके लिए और किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके पास थोड़ा भी दिमाग या अक्ल हो, ऊपर वाले ने अगर दिया हो तो आपकी जो जान की और माल की भी जो हिफाजत, जो बेसिक चीज है, वो भी अगर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, ठीक है दोस्तों, तो आप किस प्रकार का आप जो है इन्हें हिंदू मान रहे हैं दोस्तों? बताइए, ये आपके कौन से धर्म को जो है सेफगार्ड कर लेंगे, हाँ बचा लेंगे दोस्तों? ये इनको इतनी बड़ी ताकत जो आप लोगों ने दे दिया है, ठीक है, भारत की सरकारों में बैठा दी है, ये जो खून चूस कर आपका टैक्स का इतना जो बड़ा पैसा जो है वो आपसे खून चूस कर लेते हैं दोस्तों आपका, ठीक है। आपका कमाए हुए पैसे पे इस तरीके की आंख रहती है इन सरकारों की, जैसे आप चोर हो दोस्तों, आप इस देश के नागरिक न हो, आप चोर हो दोस्तों, ठीक है। और इतना ज्यादा टैक्स लेकर दोस्तों, ठीक है, पेट्रोल डीजल के जो विश्व में सबसे महंगा भाव लेते हैं ये आपसे दोस्तों, ये आपके ऊपर में पूरा लूट खसोट मचा के रखा हुआ है इन्होंने दोस्तों। आपके जान की माल की जो नुकसान कर रहे हैं ये लोग, हाँ, ये आपके कौन से हिंदूवादी हैं ये बताइए आप, कौन से आपके हिंदू धर्म में लिखा हुआ है ये? इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि अपने बारे में अगर समझ नहीं हो तो अपने आने वाले जो आपके जो भविष्य हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए आप ये समझिए कि उनके भविष्य को आप कौन से अंधकार में डाल रहे हैं अपनी मूर्खता की वजह से। ये आपका क्या धर्म बचाएंगे? हिंदू धर्म बचाना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये तो आपकी जो बेसिक जो राइट्स हैं आपके, वो बचाने की इनकी ताकत नहीं है, हाँ, नहीं बचा रहे हैं। ताकत की बात नहीं है दोस्तों, ताकत तो बहुत दे रखी है आपने इनको सरकारों में बैठा के, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है आपके जान और माल का नुकसान हो तो हो, इनको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आज जबरदस्ती के इनके गले पड़े जा रहे हैं, इनको वोट पे वोट दे के जो है और पूरे भारतवर्ष को बर्बाद कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। आज तक जितना बड़ा लोन जो ले लिया इस मोदी सरकार ने, आपके आने वाली पुश्तें 2050 तक देगी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम
से, ठीक है। ये जो रोड और हाईवे आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बना दी है इस मोदी सरकार ने, ये बिल्कुल जो है आपको रोड वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, इसका 1 रुपया खर्च किया है इस सरकार ने, और बाकी जो है बाकी जितने पैसे इन्होंने जो उठाकर आपके नाम से विश्व बैंक से, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक से जहां से लिए हैं ऋण के तौर पे, वो सब के सब इनकी जेब में गए हैं, और आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस ऋण को उतारेगी, उस लोन को उतारेगी 2050 के साल तक। आप कहाँ पर हैं? आप तो इतना भर भर के जो है टोल टैक्स और पता नहीं आरटीओ टैक्स और क्या क्या देते हैं। भारतवर्ष में आपको पता होना चाहिए कि सबसे महंगी गाड़ी जो भारतवर्ष में बिकती है, एक 5 रुपए की जो गाड़ी जिसका कॉस्टिंग अगर कंपनी को आती है तो कंपनी जो उसको 10 रुपए में बेचती है, और वो मार्केट में आते आते इनके टैक्स वगैरह की वजह से वो 10 की जो है वो 20 की हो जाती है। यानी कि 1 रुपए की चीज को 4 गुना दाम में आपको खरीदना पड़ रहा है। विश्व में इतनी बड़ी जो है, जिसे कहते हैं कि मतलब कि मूर्खता कहीं के भी विश्व के लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अपने आप को नहीं लुटवा रहे हैं, ठीक है। ये आपके धर्म को आप खुद ही बचा सकते हैं दोस्तों। ये जो जितने भी ये जिसे कहते हैं ना, मैं तो ऐसे नेताओं को दलाल के अलावा कुछ भी नहीं कहता। ये सारे के सारे दलाल हैं जो आपके नाम पे, देश के नाम पे पैसे लेते हैं, आपके नाम, आपकी सरकार चलाने के नाम से आपके पैसे लूटते हैं, हाँ। और अपने जो है जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं उनको पैसे बांटते हैं और खुद मजे करते हैं, खुद की अपनी जेबें गर्म करते हैं, और आपको मरने छोड़ देते हैं दोस्तों। और आपके आने वाली जो पुश्तें हैं उनके ऊपर में लोन चुकाना छोड़ देते हैं। ये तो आपको इतना लंबा मार, इतनी लंबी मार दे रहे हैं, ठीक है, कि आपके आने वाली पीढ़ियां तक जो है पानी नहीं मांगेगी दोस्तों। इनको आपने अपना नौकर के तौर पे चुना है, कि इनको आपने अपने खुद के ऊपर और अपने आने वाली पीढ़ियों के ऊपर में चूना लगाने के लिए इनको आपने बैठा के रखा हुआ है दिल्ली में। बताइए आप। इसलिए मैं आपसे बार बार जो है आपकी ही भलाई के लिए आपसे निवेदन करता रहता हूँ दोस्तों। ये कोई न इनको आपके हिंदुत्व धर्म से मतलब है, न हिंदूवादिता, न ये कुछ समझते हैं। आपके वेद पुराण ग्रंथ इनको बैठा के आप पता करिए, इनको कुछ भी नहीं आता दोस्तों, ठीक है। न इनको ज्ञान है, न वैराग्य है, न मार्मिकता है, इंसानियत तक भी नहीं है दोस्तों। ज्ञान और वैराग्य और धर्म तो बहुत ऊंची और बहुत बड़ी चीजें हो जाएगी ऐसे भेड़ियों के लिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका खून नोच रहे हैं और आपका जो है आने वाला भविष्य तबाह कर रहे हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि जो चीन और रूस, जिसे विश्व की सबसे बेकार सरकारें मानी जाती है, जहां पे आपको तो पता ही है कि चीन के अंदर में बाहर विश्व में क्या हो रहा है, वो मीडिया अलाउड नहीं है चीन में, न वो विश्व में आप यूट्यूब वगैरह जो चलाते हैं, जो भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो मीडिया के थ्रू आप देख सकते हैं डिजिटल मीडिया पर, वो सब कोई उपलब्ध नहीं है चीन में दोस्तों, ठीक है। तो वहां तो ऐसी तानाशाही है। रूस में आप आवाज उठाते हैं तो आपको जो है जेल में बंद करके गोली मार दी जाती है, और आपकी डेड बॉडी भी कहाँ है उसका भी पता ठिकाना नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसी जो सरकारें चीन और रूस में बनी हुई है, ठीक है, उन सरकारों को भी इस मोदी सरकार ने जो है पीछे छोड़ दिया दोस्तों। क्योंकि ये वो सरकारें तो जो है जैसा कर्म कर रही हैं वो छुप के कर रही है, विश्व से आंखें बंद करके कर रही है, लेकिन ये तो खुलेआम जो है भारतवर्ष में आपकी मौत का पैगाम बनाई जा रही है, आपको बर्बाद की जा रही है, खुलेआम की जा रही है दोस्तों। ये जो सरकार है ये तो उन सरकारों से भी ज्यादा जो है भद्दी और बेकार सरकार है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा समय आ गया है, इतनी बड़ी बड़ी चीजों से, इतने बड़े बड़े जो
ऐसे जो घटना होती है जिसमें आपके परिवारजनों की, भाइयों की, बहनों की, बच्चों की मौत होती है, ठीक है, आज आपको लूटा खसोटा जा रहा है, आगे आने वाले समय का आपका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, आपको अब सोचना पड़ेगा, प्रण करना पड़ेगा कि क्या आपको ऐसे लोगों को बैठा के रखना है जो आपको पूरा बर्बाद करके छोड़ दे। दोस्तों, इस विषय पे बिल्कुल सोचिए, समझिए, ठीक है दोस्तों। और आपको समझ में आ रही हो ये बात तो आपका इससे बहुत भला होगा और आपके आने वाली पुस्तकों का भला होगा। और अगर ये बात अभी भी समझ में नहीं आपको आ रही है तो आप कहीं भी नोट कर लीजिए कि आपका राम भी आपको नहीं बचा सकता है। ये आप खुद अपनी जो है, अपने खुद की भविष्य की और सबकी जो आप खुद जो है सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर दोस्तों। तो इस नकली हिंदूवादिता का चश्मा को उतारिए और अपने जो है अक्ल को ठीक कीजिए दोस्तों। इसमें आपकी भलाई है, बाकी नहीं आप लोगों को फिर भी समझ आती है तो रावण को भी समझ नहीं आई थी दोस्तों, ठीक है, तो उसका अंत ही हुआ था। तो अगर आप लोगों को भी ये बातें नहीं समझ आती है अभी भी, ठीक है, तो फिर क्या अंत है और क्या है दोस्तों, वो आप खुद समझते हैं। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों। मुझे जो विचार आते हैं, मुझे जो दुख होता है, ये आप अपनी जो भाई हैं, ठीक है, हमारे समाज में लोग हैं, हमारे जो बोले वाले जो हमारी हैं, जितने भी सिटीजन हमारे भारत के नागरिक, ठीक है, जो रोष आता है दोस्तों इन चीजों को देख के। इसलिए जो दिल से आवाज निकलती है, ये दिल से आवाज जो निकल रही है, ये परमात्मा की आवाज है। इस पर आप ध्यान दीजिए और ये जो झूठे भेड़िए जो आपको नोच खसोट रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जान और माल को जो बर्बाद कर रहे हैं, आपका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनसे बच जाइए दोस्तों, ठीक है। इसी में बहुत भलाई है और आपका भगवान भी यही चाहता है कि आपका भला हो। तो अपना भला आप करेंगे तभी आपका भगवान भी आपसे खुश रहेगा। इससे बड़ी और मैं क्या बात कह सकता हूँ। वो हिंदू धर्म का अर्थ है अपने आप को जो है, अपने आप को जो है, जिसे कहते हैं कि बर्बाद न करना, अपने आप को जो है खुद आप अपना बुद्धि विवेक यूज कीजिए, ठीक है। वही आपका हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म आपको मूर्खता करने या मूर्खता की को जो है अपने दिमाग में बैठा कर, हाँ, और ऐसे भेड़ियों के चक्कर में लग जाने और अपने सब कुछ बर्बाद कर देने को हिंदू धर्म नहीं कहा जाता दोस्तों। तो आपको अगर बात समझ आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, तो समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है, जिससे आने वाला जो थोड़ा समय है वो तो सही हो दोस्तों। नहीं तो सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों इन भेड़ियों के चक्करों में रह के। आपको समझ आई है बात तो आप भी कमेंट कीजिए दोस्तों। और आप जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव